ये बिल्कुल तुर्की का बॉर्डर है, आप देख रहे हैं। ये चेक पोस्ट बनी हुई है। आज तो मौज है, कह रहा उतर जाओ। अच्छा, ये पुलिस खड़ी है जी, अंदर जा रहे हैं। ये सामने शाम है, ये सामने शाम शुरू हो रहा है, आप देख रहे हैं। वो कह रहे उतर बिल्कुल बॉर्डर है। मुश्किल ما في مشكلة ما في मुश्किल نعم ولكن لا تصور तस्वीर की इजाजत है, लेकिन आप जो बनाना अंदर से बस इधर से ही बना लेते हैं हम, तस्वीर की इजाजत नहीं है यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं, जिसने नहीं बनाना वो उतर जाए मेरे साथ, हम जरा टहल लेते हैं। जो बना रहे हैं ये है शाम, यहाँ से शुरू हो रहा है। कौन सा एरिया शाम का उस्ताद जी? ये सामने हल्ब है ना, इसके करीब हल्ब है, हल्ब शहर जी, जी। और ये बॉर्डर है, ये कस्टम है, ये वो आगे शाम है, ये तुर्की है जी जी। 50-20 मीटर के पास। जिसने बनानी अंदर से बनाए, और जिसने उतरना है उतर जाए। ये बाहर वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है ना तस्वीर लेने की, इसलिए हम गाड़ी के अंदर से ही कर रहे हैं। और यहाँ से हम वापस टर्न हो रहे हैं, इससे आगे हमारे लिए अलाउ नहीं है जाना। इसके करीब भी इन्होंने IHH ट्रस्ट ने जो है बस्तियां बनाई हुई हैं, कैंप बनाए हुए हैं। जी, şu anda şeydeyiz. Gümrüğe geldik. Bir 5 dakika falan burada takılacağız. Sonra senin yanına geleceğiz. मैंने जूम किया हुआ है इसको। यहाँ से हल्ब शहर मिलता है इस बॉर्डर पे आगे जाके, जिसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया शामी हुकूमत ने। अभी हमने उसकी डॉक्यूमेंट्री भी देखी है हल्ब शहर की। यहाँ पर ये हल्ब शहर पर जो जुल्म हुआ है ना, आप उसका अंदाज़ा लगाएं। वो जुल्म ये था कि हल्ब शहर पे जब बमबारी हुई है, हमने पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी है उसकी, तो पूरे शहर को तहस नहस कर दिया और आलमी ताकतें बिल्कुल खामोश, पूरा शहर तबाह किया है। और मज़ीद जुल्म ये कि उनका मुहासरा करके जो बेचारे मुतासरीन थे लाखों की तादाद में, उनको शहर से बाहर निकलने से भी रोक दिया। वो अंदर ही भूखे मर रहे हैं, बमबारी से तबाह हो रहे हैं। तुर्क हुकूमत ने एहतजाज करना शुरू किया जब यहाँ से दो बहुत बड़ा ट्रस्ट, जिसका मैं बार बार तस्करा कर रहा हूँ, IHH, इन लोगों ने रब्ता किया, तो वहाँ मुहाजिरीन को इन्होंने यहाँ नहीं आने दिया। इन्होंने बसें भी भेजी मगर आने की इजाज़त नहीं दी। तो बेचारे अंदर ही रुल रहे थे, बमबारी में तबाह हो रहे थे। तो फिर ये तैयब उर्दोगान ने, जो तुर्की गवर्नमेंट है, इन्होंने और IHH ट्रस्ट ने एक यानी एहतजाज शुरू किया मुल्क के अंदर, और अपनी आवाम को कहा कि यहाँ बॉर्डर पे पहुँचो, हल्ब के बॉर्डर पे। तो तुर्क ने भरपूर मदद की और आवाम सड़कों पे निकल आई और बॉर्डर पे जो है ना, जो लाइन बना के खड़े हो गए। कहा जाता है कि शायद तारीख में इतनी लंबी लाइन एहतजाजी कभी ना बनी हो। ये 80,000 से ज़्यादा लोग थे जो एक लाइन में, मर्द भी थे उनमें, औरतें भी, बच्चे भी, जितनी तुर्क आवाम है ना, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद भी जितनी ला सकते हैं, यहाँ बॉर्डर पे खड़ी हो गई। और एहतजाज सबका यही था कि हमें वो उन मुहाजिरीन को हम अपने मुल्क में लेकर आएंगे और उन मुहाजिरीन का हिसार ख़त्म किया जाए, यानी जो हल्ब में जो मुतासरीन हैं उनका हिसार ख़त्म किया जाए और उनको यहाँ लाने की इजाज़त दी जाए। फिर तुर्क गवर्नमेंट ने मुज़ाकरात भी शुरू की और बहुत ज़्यादा दबाव भी डाला और भी मुल्कों को साथ मिला के बिल आखिर वो दबाव में का शिकार होकर उन्होंने इतनी इजाज़त दी कि जो मुतासरीन हैं वो तुर्की जा सकते हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से IHH ट्रस्ट ने बसें भेजी। वो पूरी डॉक्यूमेंट्री हमने देखी है। वो बस जो भी देखता है उसकी अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक सकता वो। और जब मुहाजिरीन की यहाँ आमद शुरू हुई है, बेचारे लुटे पटे पिटे जो है, और ज़ख्मी हालत में बच्चे, बहुत सौ के शहीद हो गए थे वालिदैन, और यतीम बच्चे थे। बहुत ही, हमने पूरी डॉक्यूमेंट्री अभी हमें इन लोगों ने, ट्रस्ट ने दिखाई है। तो फिर तुर्कों ने उनका जो इस्तकबाल किया है वो काबिल दीद था। डॉक्यूमेंट्री हमने ले ली है USB में, इंशाल्लाह हमें मौका मिला तो हम वो किसी वक्त दिखाएंगे। तो फिर जो भाई हट जाएं आगे से, इन लोगों को पता नहीं क्या मसला है इन लोगों के साथ। तो जो है वो तो तुर्कों ने जो उनका इस्तकबाल किया, कैसे गले मिल मिल के रो रहे हैं, किस तरह से वो शामी मुहाजिरीन से गले मिल रहे हैं और आपस में रो रो के इस्तकबाल कर रहे हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त मंजर है। तो बहुत ही एक अजीब तारीख़ है इसकी। और देखें किस तरह से आलमी ताकतें मुसलमानों पे जब जुल्म होता है तो खामोश होती हैं और उनको हिजरत करने की इजाज़त नहीं दे रही।
और किस तरह से तुर्क गवर्नमेंट एक वाहिद दुनिया की इस्लामी रियासत है जिसने इस मौके पर फ़र्ज़ किफ़ाया अदा किया। तो ये जहां मगरिबी दुनिया के मुंह पे तमाचा है, वहां इस्लामी दुनिया के मुंह पे भी एक बड़ा ज़बरदस्त तमाचा है। वो आप देखें सामान जा रहा है, वो इमदाद लेके जा रहे हैं। इधर करीब ही में ना 15 किलोमीटर तक यहाँ कैंप लगे हुए हैं मुतासरीन के, तो इनको परमिशन है, ये यहाँ खुराक तकसीम करने के लिए जा रहे हैं। तो खैर वो गले मिल के रो रहे हैं और ऐसे खुशी से इस्तकबाल कर रहे हैं। फिर यहाँ सैकड़ों कैंप लगाए गए जिसमें, और शदीद सर्दी में ये काम हुआ है, यानी उस वक्त बहुत शदीद सर्दी थी और बर्फ़बारी भी थी, और उस बर्फ़बारी और सर्दी में लोग इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे। तो ये है यानी एक दुनिया के हालात जो दुनिया के सामने नहीं लाए जाते। कहा जाता है कि अल जज़ीरा टेलीविज़न ने कुछ कवरेज की है इन चीज़ों की, लेकिन वो भी एक महदूद पैमाने पर। तो दुनिया हमें ये चीज़ें देखने नहीं दे रही। मीडिया जो है ना इन चीज़ों की कवरेज नहीं कर रहा, यानी मारो और रोने न दो, ये वाला हिसाब है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करे। और तुर्क हुकूमत ने जिस दर्द का इजहार किया है और जिस तरह से एक फ़र्ज़ किफ़ाया अदा किया है, अल्लाह दूसरे इस्लामी ममालिक को भी इसकी तौफीक दे कि वो भी मुसलमान भाइयों का और मज़लूमों का ख्याल करें और वो भी एक दूसरे के ज़ख्मों को भरने की कोशिश करें।